हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कबीर अकेडमी। आज हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि बहुत ही आसान मेथड है। और इसको ना हम नॉर्मली मतलब अपनी देसी लैंग्वेज के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि इसको हम 23-12 मेथड भी कहेंगे। ठीक है, 23-12 मेथड। ठीक है, 23-12। ठीक है, 2-3-1-2, 23-12 मेथड भी इसको कहेंगे। ये आपके पास NCERT एक्सरसाइज 3.5 में है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए हम NCERT एक्सरसाइज 3.5 के साथ 3.4 के क्वेश्चन और 3.3 के क्वेश्चन भी इस मेथड से करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को भी आप उस तरीके से करना। फिर से मैं बता दूं कि एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक, ओके। तो वीडियो इससे पहले आगे बढ़े, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ से आप 10th क्लास का पूरा सिलेबस करेंगे फ्रॉम द NCERT बुक, और एंड में आपको एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए बाहर से भी कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। सो देखते हैं क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, 23-12 मेथड से, कि कैसे क्वेश्चंस को करने हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट का सेकेंड ही पार्ट है। ये क्वेश्चन हमने सोल्व करना है यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 23-12 मेथड मैंने इसको क्यों नाम दिया है, उसका भी मैं आपको रीज़न दूंगा कि क्यों इसको 23-12 मेथड हमने नाम दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे या 23-12 मेथड लगाएंगे, तो राइट साइड में कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ राइट साइड में होनी चाहिए, सिर्फ 0। सब कुछ लेफ्ट साइड में ही हो। जैसे 5 इस साइड प्लस का है, तो जब इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो मैं यहाँ माइनस लिखता हूँ, तो उस साइड बचेगा 0। ऐसे ही 8 इस साइड हो के ये भी माइनस का हो जाएगा और उस साइड बचेगा आपके पास 0। तो अब ये चीज़ आपके पास आ चुकी है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर लिखेंगे x बाई इज इक्वल टू वाई बाई इज इक्वल टू 1 बाई। देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि यहाँ पे क्या है कि जो ये स्ट्रक्चर है ना, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए x बाई, बिल्कुल दो लाइन के बीच में मैंने इक्वल का साइन लगाया है, बिल्कुल दो लाइन के बीच में इक्वल का साइन अच्छे से, और यहाँ पे भी बिल्कुल दो लाइन के बीच में इक्वल का साइन अच्छे से। अब मैंने इसको नाम दिया था 23-12 मेथड। अब 23-12 मेथड कैसे करना है, देखिए यहाँ पे लिखना है 23, 2, 3, 1 और यहाँ पे लिखना है 2। मीन्स जो आपका फर्स्ट कॉर्नर है बिल्कुल इसके ऊपर 2, इक्वल के ऊपर 3 और इसके ऊपर 1, इस इक्वल के ऊपर, और यहाँ फिर कॉर्नर आ गया तो इसके ऊपर 2। ठीक, अब ये क्या चीज़ है 23-12 1 2, ये क्यों लिखा है? देखिए ये आपके पास लाइन 1 है, ये आपके पास लाइन 2 है, ये आपके पास लाइन 3 है। मीन्स दिस लाइन इज दिस लाइन, ये आपके पास लाइन 1, ये वाली लाइन है आपके पास 2, और जो ये वाली लाइन है आपके पास, ये लाइन है आपके पास 3। ठीक, करना क्या है, यहाँ पे लिख रखा है 2, तो जो 2 नंबर लाइन में जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1। ठीक, और देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे लिखा 1, और नीचे वाली लाइन में 2 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक, अब 3 में देखेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है -5 एंड -8, तो यहाँ लिखेंगे -5, यहाँ लिखेंगे -8। बिल्कुल सीधे, थोड़ा सा डिजाइन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये डिजाइन ही सही गया ना तो समझो कि इससे क्वेश्चन ही सही चला जाएगा। ठीक, ओके। उसके बाद ये फर्स्ट 1 लिख रखा है, 1 लिख रखा है, तो यहाँ पे होगा 2, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ये 3। उसके बाद फिर से सेकंड लाइन आ गई, सेकंड लाइन का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे सेकंड लाइन का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड 2। मीन्स अब जो ये 23-12 था, इसको आप इरेज भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो इट्स योर चॉइस। ठीक, मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो 23-12 का सिर्फ इतना सा काम था। अब क्या करना है आपने, फिर से x बाई इज इक्वल टू वाई बाई इज इक्वल टू 1 बाई। पहले ना इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है इस तरीके से, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 8 8, और जो 8 था वो माइनस का था, माइनस साइन। ठीक, अब बीच में हम माइनस का साइन लगाएंगे अपनी तरफ से, खुद की तरफ से। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 2 10, 5 2 10, और ये माइनस का तो माइनस का 5 आएगा, माइनस का 10 आएगा, सॉरी। ठीक, ये आ गया आपके पास। अब चलते हैं y वाले पे, तो y वाला जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है इनके बीच में, तो यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 5 3 15, और ये 5 माइनस का था तो -15 आएगा। फिर यहाँ पे माइनस साइन अपनी तरफ से, एंड यहाँ पे होगा 8 2 16, और ये माइनस का 8 है तो माइनस का 16 आएगा, इट मीन्स दिस इज -16। नेक्स्ट में क्या है, 2 2 4। ठीक, फिर उसके बाद माइनस साइन बीच में, एंड फिर 3 1
3। मतलब देखिए इनके बीच में, जैसे ये y वाला था, इनके बीच में ये पोर्शन आपके पास आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है -5 अपर साइड से, लेफ्ट साइड के अपर साइड से, क्योंकि लिखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, कोई भी पेज है तो लेफ्ट साइड के ऊपर से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड ऊपर से। तो इसी तरीके से यहाँ पे सबसे ऊपर -5 है, -5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, डायरेक्ट नहीं, क्रॉस नीचे की तरफ, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई उसके साथ करनी है, बीच में साइन रखना है अपने माइनस का। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस। मैं डायरेक्टली यहाँ यहीं पे माइनस करता हूँ, आप एक स्टेप और कर लेना, या आप डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम उसमें। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, और ये आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ x इज इक्वल टू -8 + 10, तो एक माइनस का एक प्लस का माइनस होएंगे, तो 10 - 8 आपके पास 2 होता है, बड़े वाला प्लस का तो प्लस आएगा, इज इक्वल टू y अपॉन यहाँ पे 16 - 15, 16 - 15 1 होगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का तो फिर माइनस करना पड़ेगा 1। नाउ 4 - 3 इज 1, तो यहाँ से आपका लगभग आंसर आ चुका है। बस अब एक बार आपने क्या करना है कि इन दोनों की पेयरिंग कर देनी है, और एक बार आपने इन दोनों की पेयरिंग करनी है। जैसे देखो x/2 की कांस्टेंट के साथ पेयरिंग करूँ तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपके पास x/2 इज इक्वल टू 1/1 है, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 = 2, नीचे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक, फिर से अब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों की y वाले की कांस्टेंट के साथ पेयरिंग करूंगा तो क्या आएगा, y/1 इज इक्वल टू 1/1। दोनों के नीचे 1 है तो ना तो कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत, ना ही लिखने की जरूरत है, मीन्स नीचे 1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो y की वैल्यू कितनी आई, 1, मीन्स x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। तो सर ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। अब इस मेथड में एक खास बात है कि सिर्फ आपने ये डिज़ाइनिंग करनी है, अगर आपने ये डिज़ाइनिंग बढ़िया कर लेना तो ये मान के चलिए कि आपका लगभग पूरा का पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और ये क्या चीज़ है आपके पास, दिस इज़ 23/12, ठीक है, ये क्या चीज़ है आपके पास, 23/12, और जो ये लाइनिंग है 1 2 3, तो इसको थोड़ा ख्याल रखेंगे कि किस वे से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसको करने के लिए। क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज 3.3 में से मैंने लिया है फर्स्ट का फोर्थ, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि आप क्या करेंगे कि प्रैक्टिस के लिए ना 3.3, 3.4 और 3.5 तीनों ही एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे करेंगे। अच्छा, बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान थे, जो उस 3.5 में सारे के सारे क्वेश्चन मेरे को आसान लगे, तो इस तरीके इस करके मैंने ये 3.3 में से एक क्वेश्चन उठाया। लेकिन मेन मोटिव क्या है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखना है, क्वेश्चन कहाँ से आया वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 0.2, 0.3, 1.3, तो पहले तो इसमें पॉइंट को हटाते हैं। जब मैं पॉइंट को हटा लूँगा और तो पॉइंट को हटाने से क्या होगा कि ये इक्वेशन जो है सिंपल हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो ये बनेगा आपके पास 2/10, ठीक। यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो 0.3 है, सो दिस विल बी 3/10। यहाँ पे अगर पॉइंट हटाऊँ तो ये 13 है, तो दिस विल बी 13/10। सेम इसमें आ जाइए, ये 0.4 है, पॉइंट हटाइए तो 4/10 बनेगा, पॉइंट हटाइए तो ये बनेगा आपके पास 5/10, पॉइंट हटाइए यहाँ पे आपके पास बन गया 23/10। अब ध्यान से देखिए कि दोनों की दोनों ही इक्वेशंस के अंदर सबके नीचे 10 है, ठीक है। तो सभी 10 का, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको मेथड बताया था कि जो एलसीएम आए उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ तो सारे के सारे 10 है, तो सभी 10 का एलसीएम 10 ही आएगा, और इसका मतलब क्या कीजिए कि डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, सभी को 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये 10 अंदर चला जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, मीन्स बना क्या ये आपके पास इक्वेशन रेडी होगी, 2x + 3y इज इक्वल टू 13। देखिए मैंने इक्वेशन को चेंज करके कितना आसान बना दिया है, ठीक। ऐसे यहाँ पे भी जब सबको 10 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जो ये नीचे वाले 10 है ये कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 फुल इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x + 5y इज इक्वल टू 23, क्योंकि जो ये 10 है इससे नीचे वाले 10 सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो बना गया यहाँ पे 4x + 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है, ये आपके पास बन गया। ओके, अब फिर से वही काम कि पहले तो इसकी मार्किंग कर लेते हैं कि भाई साहब पहले तो इस 13 को इधर लेके आएंगे, 13 प्लस का है, इधर आके माइनस का, ठीक। ये भी 23 प्लस का है तो इधर आके ये भी माइनस का, और राइट साइड में बचेगा आपके पास 0, ठीक है। अब मार्किंग कर लेते हैं, ये आपके पास फर्स्ट लाइन है, ये आपके पास सेकेंड लाइन है, और ये है आपके पास थर्ड लाइन, ठीक। फिर से डिजाइन क्रिएट करते हैं। डिजाइन क्या रहेगा अपना, x/ इज इक्वल टू y/ इज इक्वल टू 1/, ठीक। फिर से क्या देखना है कि देखिए यहाँ पे आपके पास मैं लिखूँगा यहाँ पे 2 इस इक्वल के ऊपर लिखूँगा 3
इस इक्वल के ऊपर लिखूंगा 1 और इस कॉर्नर के ऊपर लिखूंगा 2, तो ये बन गया आपके पास 23-12 में 23-12। इसी की वजह से इसका नाम मैंने दिया है 23-12। ओके, अब देखिए सेकंड लाइन है, तो सेकंड लाइन का कोएफिशिएंट है 3 और 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3, ठीक, यहाँ पे लिख दूंगा 5। उसके बाद थर्ड लाइन का कोएफिशिएंट है -13 और 23, तो यहाँ पे लिखेंगे -13, यहाँ पे लिखेंगे 23, माइनस का ही 23 है। फिर फर्स्ट लाइन का कोएफिशिएंट है 2 और 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर सेकंड लाइन का कोएफिशिएंट है 3 और 5, तो फिर से यहाँ पे इसके नीचे 3 और 5। डिजाइन अच्छे से देख लीजिएगा, टेढ़ा मेढ़ा मत कर देना। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की, डिज़ाइन में गलती की, इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है आपका। ओके, फिर से मल्टीप्लाई करना है x बाई y बाई 1 बाई, करना क्या है, ठीक है। 23 की मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ये आपके पास 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। पहले ऐसे क्रॉस, फिर ऐसे, देखिए इधर से क्रॉस लग गया, इधर से क्रॉस लग गया, तो ये बन गया क्रॉस। इसी करके इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमने, 3 की 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, क्योंकि ये माइनस का था तो माइनस, अब बीच में साइन माइनस का आएगा। फिर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, ठीक, तो एक माइनस का है, तो इसका मतलब इनकी दोनों की प्रोडक्ट माइनस की आएगी, तो मैं बीच में माइनस लिख देता हूँ। अब 13 5 ज़ा होता है 65, ठीक। अब आते हैं इस पोर्शन वाई वाले पोर्शन के अंदर, ये आपके वाई वाला पोर्शन है, तो 13 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगा, 13 4 ज़ा आपके पास होता है 52, तो 52 13 इन दोनों में से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की आएगी, माइनस लिखा, बीच में साइन फिर आपने माइनस का डाल दिया। अब 23 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 23 2 ज़ा कितना होता है आपके पास, 23 2 ज़ा होता है 46, ठीक, साइन फिर माइनस का आएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं -46, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का। अब आते हैं 1 वाले पोर्शन में, तो 1 वाला पोर्शन ये है, देखिए x निकालना है x, y निकालना है y, ये कॉन्स्टेंट के नाम का 1 लिखेंगे, ठीक, क्योंकि 1 है जो सब में ही होता है। अब यहाँ से पे आएगा 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, फिर बीच में माइनस साइन अपनी तरफ से देना होता है, 4 3 ज़ा 12, तो 4 3 ज़ा 12। फिर से यहाँ देखते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये आपके पास प्लस बन गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी आपके पास प्लस बन गया, ठीक। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे इसको, अब x डिवाइडेड बाई माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस ही होगा। 69 माइनस 65 करेंगे तो ये आएगा आपके पास 4, बड़े वाला साइन माइनस का है तो माइनस, इज इक्वल टू y अपॉन 52 में से इसको माइनस करना है, 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 होता है आपके पास 6, ठीक है। तो यानी कि 52 माइनस 46 इज 6, बड़े वाला साइन माइनस का तो माइनस। ख्याल रखें, जब एक प्लस का एक माइनस का हो तो माइनस ही करना है, ठीक है। जब दोनों माइनस के हों या दोनों प्लस के हों तो प्लस करते हैं, दोनों प्लस के हैं तो साइन भी प्लस का आएगा, दोनों माइनस के हैं तो साइन भी माइनस का आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, एक प्लस का एक माइनस का, तो 12 माइनस 10 करेंगे 2, बड़े वाला साइन माइनस का तो माइनस। फिर से वही पेयरिंग करेंगे कि एक बार इसकी पेयरिंग कॉन्स्टेंट के साथ, एक बार वाई वाले की पेयरिंग कॉन्स्टेंट के साथ, मीन्स एक बार इन दोनों की पेयरिंग करनी है। अब यहाँ से क्या है, x अपॉन -4 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, तो -4 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक। सो दिस विल बी x इज इक्वल टू -4 अपॉन -2, तो 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस से माइनस कैंसिल, मीन्स x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। फिर y वाले की भी पेयरिंग कर देते हैं, तो y वाले की पेयरिंग करेंगे, वो कितना है, वो है आपके पास y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, फिर से -6 आपके मल्टीप्लाई में जाएगा तो -6 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, मीन्स ये 3 आई। तो यहाँ से वैल्यू आई आपके पास x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। इस तरीके से आपने सर क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ, क्वेश्चन अब की बार हम 3.5 का ही करेंगे, क्योंकि 3.5 एक्सरसाइज के अंदर ये मेथड है। किस, देखिए पता क्या है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, उसको सोल्व करने के 3 मेथड हैं, जो कि आपके पास, जिनमें कैलकुलेशन है। एक फोर्थ है, वो है ग्राफिकल मेथड, जो मैंने करवाया नहीं, ठीक। अब जो इसके 3 मेथड हैं, तो 3 के 3 मेथड में आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। जो मेन मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर से मेन मेथड है एलिमिनेशन मेथड एंड मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, कि सपोज कीजिए कि वहाँ कुछ नहीं लिखा कि कौन सा मेथड आपने यूज़ करना है, तो जो हमें सुटेबल लगे ना उसको करने के लिए मैं वही मेथड कर दूंगा, ठीक है, मैं वही मेथड वहाँ पे लगा दूंगा। ओके, तो इस वे से आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है, बहुत ही आसान मेथड है।
कई लोगों को ये टफ लगता है, लेकिन ये बहुत ही आसान मेथड है। जस्ट आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ध्यान देना है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अच्छे से इस मेथड को समझिएगा और उसके बाद क्वेश्चन पे लग जाइए बस। ठीक, कुल मिला के अगर आपने 5 या 6 क्वेश्चन इसके बाद कर लिए तो इसका मतलब ये समझिए कि आपका ये मेथड पूरा हो जाएगा, अगर आपने अपने हाथ से कर लिए। देखिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, वैसे भी बोलते हैं कि ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। मीन्स अगर आपने मैथ सीखना है तो आपको मैथ करना पड़ेगा। ठीक, ओके, तो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट है, एक्सरसाइज 3.5 का। ठीक, अब देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या सब कुछ लेफ्ट साइड में राइट साइड में 0 है। वो है बिल्कुल। नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। उसके बाद का क्या काम है, उसके बाद का क्या काम है कि वही x बाई इज इक्वल टू वाई बाई इज इक्वल टू 1 बाई, इस तरीके से। ठीक, अब फिर 23 12 लिखेंगे। 23 12 मैंने बता दिए कहाँ कहाँ लिखना है। सो यहाँ पे 2 3 1 2 23 12 हो गया। 23 12 सेकेंड लाइन में क्या कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे 2 लिख रखा है, तो सेकेंड लाइन को देखेंगे -3 यहाँ पे लिखेंगे -3 फिर 3 लिख रखा है 3, तो थर्ड लाइन के अंदर चलेंगे -7 -15 फिर फर्स्ट लाइन की तरफ चलेंगे तो x का कोएफिशिएंट 1 है फर्स्ट लाइन में और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 and 3। उसके बाद फिर सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन में -3 तो यहाँ पे लिखेंगे -3 and -3। ओके, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, x अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। पहले तो जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा एंड 15 3 45 होता है, 15 3 45 45 माइनस, फिर से माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहीं पे इनकी प्लस की आएगी, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होना। 7 3 21 मतलब 7 3 21 इज इक्वल टू y अपॉन, अब यहाँ से करेंगे तो फिर से 7 3 21 7 3 21 माइनस का, फिर बीच में माइनस साइन, अब 15 1 15 और वो भी माइनस का आएगा, तो 15 1 15 माइनस का साइन आएगा बीच में। ठीक, मतलब 15 एकम 15 इज इक्वल टू, अब ये 1 बाई, तो 1 वाला पोर्शन देखना है, 3 1 3 मीन्स -3, बीच में माइनस साइन अपनी तरफ से, एंड 3 3 9, तो ये माइनस का 9 आएगा। क्या करना है फिर से, x अपॉन इस साइड कर रहा हूँ या यहाँ पे कर देते हैं, x अपॉन 5 - 1 इज़ 4 एंड 4 - 2 इज़ 2, तो 24 दिस इज़। यहाँ पे क्या होगा कि माइनस माइनस इज़ प्लस, तो पहले तो इसको प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। अब 21 माइनस का है और 15 प्लस का है, तो 21 - 15 आपके पास माइनस करना पड़ेगा, माइनस करूँगा तो 6 आएगा और बड़े वाला साइन माइनस का तो माइनस। अब यहाँ पे फिर माइनस माइनस इज प्लस अगेन, 9 - 3 इज 6। ठीक है, तो बड़े वाला प्लस का है तो बड़े का ही साइन आएगा। ओके, ये आ गया आपके पास। अब सिंपल सी बात है, करना क्या है कि 1 टाइम x का कॉम्बिनेशन बनाएंगे कांस्टेंट टर्म के साथ, 1 टाइम y का कॉम्बिनेशन बनाएंगे कांस्टेंट टर्म के साथ। तो x वाली टर्म है x अपॉन 24 इज इक्वल टू, और कांस्टेंट टर्म है 1/6 है। 24 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 6, 6 4 या 24 होता है, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आई 4। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या है, y अपॉन -6, y वाला कॉम्बिनेशन जो है y की जो टर्म है और कांस्टेंट टर्म है 6, -6 मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू -6 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ से y की वैल्यू -1 आई, मीन्स x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। ये चीज़ ये आ गया आपके पास। ठीक, तो आज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैंने आपको 3 के 3 मेथड सिखा दिए हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, 3 के 3 मेथड 3 क्वेश्चन सिखाए हैं। 3.5 में जो आपके पास मेथड है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि क्वेश्चन कोई भी कहीं पे भी गलती ना हो। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर एक बार गड़बड़ कर दी ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात की जो ये टॉपिक है, ये चैप्टर है अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में तो आएगा ही आएगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हमने मैथ पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैथ पढ़ना है ना, तो ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी नहीं आएगी तो आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मीन्स +1 में अगर आप नॉन मेडिकल ले लेते हो या कॉमर्स ले लेते हो या आर्ट विद मैथ ले लेते हो तो आपको वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक, तो इस मेथड को अच्छे से कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जितना हो उसके शेयर कीजिए। थैंक यू।